देखो, गुड, ठीक है बेटा। वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, डालिए हेडिंग डालिए, बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पहले इसको स्टार्ट करने के पहले आई विल आस्क यू टू ड्रॉ सम स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। H2O, NH3, CH4 आपसे बनवा चुके हैं, CO2, CS2, H2SO4, H3PO4, नहीं H2SO3। गलत सलत होने दीजिएगा, कोशिश करिए। POCl3, SOCl2, SO2Cl2, और ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स और ले लेते हैं, चलो लिख देते हैं। गिव यू ट्राई, पूरा कंप्लीट करिए फटाफट। XCF2, XCOF2, XCO2F2, XCO3F2। कुछ एग्जांपल आपको हम बनवाए हैं रेडॉक्स के टाइम पे, एन फैक्टर पढ़ाने के टाइम पे, इफ यू रिमेंबर दोज। कोई ऑक्टेट पॉक्टेट की जरूरत नहीं है, सेंट्रल एटम होगा बेटा, सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्डिंग यू हैव टू शो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक्सी के साथ कंपाउंड कैसे बनेगा? कंपाउंड क्यों? नोबल गैस है ना? वो सब ऑक्टेट तक खत्म हो जाता है ना? यस सर। सर वो xenon और क्रिप्टन के साथ बनता है। ज़ीरॉन क्रिप्टन से बनता है, एक्सेप्शन में लिखा हुआ था।
यस। हाँ सर, पर वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बनता ना। हाँ मतलब देखो ऑक्टेट कोई रूल ही नहीं है एक्चुअली, ऑक्टेट बस एग्जांपल्स देखा गया था, उसके बेसिस पे उन्होंने लिखा, कोई रूल ओके नहीं है सर। ऑक्टेट। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ जो आपने आपको अच्छे से आता है, आपने रूल सीखा होगा, सब कुछ किया होगा। पर सबसे आसान तरीका क्या होता है बेटा? सबसे आसान, इट्स वेरी इजी। राइट द सेंट्रल एटम। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस? अभी सब मन में करना है, तो मैं लिख रहा हूँ, तो करना क्या है मन में। दिस इज वैलेंस शेल, है ना अक्षत? वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा बताओ? सर 6 इलेक्ट्रॉन। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऑप्शन पे आप 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ठीक? एनी डाउट? बोलिए। अब नो। हाइड्रोजन को बॉन्ड बनानी है, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना है ना ऑप्शन के साथ। हाइड्रोजन के पास यस। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1। 1 तो इलेक्ट्रॉन। दोनों शेयरिंग करेंगे, तो शेयरिंग करने से क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यही होगा ना? बोलिए। यस। ठीक है, ऐसे ही करना है। सर ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का था। क्या बेटा? ये बनाना नहीं है, बस बॉन्डिंग दिखाना है। हाँ ऐसा ही सबसे बनाना है, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाएंगे ना। चलो मैं स्टू पहले कर तो वो लेता हूँ। लाइन स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या? सो वो लोन पर वो सब नहीं दिखा है। हाँ तो वही तो समझाना है, वही तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? ये लोन पेयर हो गया, क्या बोलेंगे इसको? बोलो। सब आपको पढ़ाया हुआ है आईपीएससी में ही। लोन पेयर हो गया, बोलिए यस। सब लोग। लोन पेयर। अच्छा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड पेयर में? 2 लोन पेयर है ना इसके पास। यस। और कितने बॉन्ड पेयर हैं बताइए? बोलो। सर 2 बॉन्ड। ये बॉन्ड पेयर, ठीक है। एनी डाउट? बोलिए। नो सर। तो हमें शेप को, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करने के लिए हमें बस ये देखना है अराउंड द सेंट्रल एटम हाउ द लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स आर अरेंज्ड। डाउट यहाँ तक कुछ? नो बोलो। सर। अच्छा मुझे ये बताओ, लोन पेयर एट सेंट्रल एटम के क्लोजर होंगे या बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के क्लोजर होंगे? थिंक एन आंसर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। लोन पे। लोन लोन पेयर। पेयर, बिकॉज लोन पेयर तो उस एटम का ही है ना। बॉन्ड पेयर तो शेयरिंग में थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ होगा, थोड़ी मूव हुई होगी। बॉन्ड पेयर जब शेयरिंग हुआ होगा, जैसे तुम्हारे पास कोई दोस्त आया, तुमने उसको कुछ सामान दिया, तुम उसने कुछ सामान दिया, दोनों आगे बढ़े, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे, ड्रिफ्ट हुए होंगे। तो बॉन्ड पेयर्स आर लिटिल फार एज कंपेयर टू व्हाट? बोलो। लोन पे। लोन पेयर। तो लोन पेयर आर क्लोजर देन देन बोन। बॉन्ड पेयर बॉन्ड पे। ऑन सेंट्रल एटम। राइट दिस सेंटेंस, सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल पार्ट, नोट्स में सब मेंशन है। लोन पेयर आर मोर क्लोजर देन bond pair on central atom. Any doubt? नो सर। अब आपसे अगर पूछ लूं, बिल्कुल मैं कभी भी टफ नहीं पूछता नितिन, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी या बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी ऑन सेम सेंट्रल एटम? बताइए। एक ही एटम में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी या लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी? सर लोन पे रिप्लेशन। क्यों? क्योंकि वो नजदीक हैं, दोनों ही एटम के पास हैं। तो दोनों ही अगर एटम के पास हैं तो दे आर क्लोजर। बोलो। तो लोन यस। पेयर का क्लोजर, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नजदीक होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगी ना। कौन सा फॉर्मूला?
फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 upon R Q square. upon देखो R. हार्दिक फट से आर जितना कम होगा, डिस्टेंस जितनी कम होगी तो फोर्स उतनी ज्यादा होगी ना, क्या हार्दिक? Yes. Yes. अगर लोन पेयर्स क्लोजर होते हैं तो उनमें डिस्टेंस क्या होगी, कम, तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो लोन पेयर रिपल्शंस आर मोर देन, बोलो, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बट इफ आई कंपेयर ऑल लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो ऑर्डर ये होती है, दिस इज ऑर्डर फॉर, बोलो, Repulsion. Repulsion of. रिपल्शन। तो जो Sir, शेप attraction डिसाइड, में it will be उल्टा ना? अट्रैक्शन नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन क्यों होगी? लोन पेयर दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। लोन पेयर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, so there will be always electrons, so there should not be any attraction. डन। सिर्फ इतनी छोटी सी कॉन्सेप्ट पे, इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पे पूरे मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड होने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? No, sir. No, तो sir. आपको मैं एग्जांपल कराता हूँ, पहले BF3 का एग्जांपल कराता हूँ। बनाइए BF3 का मॉलिक्यूल पहले, एक आसान सा एग्जांपल, या BF3 छोड़ दीजिए, BeCl2 करिए, BeCl2 और कोवेलेंट बॉन्ड से बनाइए। तो सेंट्रल एटम कौन है बताओ? बेरिलियम। बेरिलियम का Beryllium. आउटर शेल कौन सी है? 1s2 2s2. आउटर मोस्ट शेल, बोलो। Sir, 2s2 है. तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बेरिलियम के पास। Yes, sir. तो बेरिलियम कितना मैक्सिमम शेयरिंग कर सकता है? 2 कर सकता है। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? Sir, 7 होता 7 7 होते हैं। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1. है. Sir, 1 electron. 1 चाहिए। अच्छा, शेयरिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था, शेयरिंग Oh, मैंने तो सर समझाया होंगे, मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, मुझे मेरे पास एक खिलौना है, तुम्हारे पास एक खिलौना, मुझे 2 खिलौने से खेलना है, तुम्हें 2 खिलौने से खेलना है, क्या करूंगा? शेयर कर दो. शेयर कर लें। तुम मेरे खिलौने से खेल लो, मैं तुम्हारे खिलौने से खेल लूंगा। दिया नहीं मैंने आपको? दिया हूँ क्या कंप्लीटली? No sir, you क्या just आपने हमें दिया कंप्लीटली? नहीं दिया। शेयरिंग किया, मतलब मेरे पास 2 खिलौने हो गए खेलने के लिए, तुम्हारे पास 2 खिलौने हो गए खेलने के लिए। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, एक के पास एक भी खिलौना नहीं, एक के पास 2 खिलौना, अब अगर मैं हूं, ये आप हैं, ए मैं हूं, बी आप हैं, आपके पास 2 खिलौने, मेरे पास एक भी खिलौना नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? फिर आप क्या बोलोगे, दिलदार हो तो, कि मेरे Sir, दोनों खिलौने से complete transfer होगा. कंप्लीट ट्रांसफर, तुम गरीब हो जाओगे ना, तो अपना खिलौना दे दोगे तो फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास एक भी खिलौना नहीं, तुम्हारे पास 2 खिलौने, मुझे 2 खिलौने से खेलना है, अब बताइए क्या करूं? Sir, तब sharing ही होगा. मेरा बेटा के बोलता था खिलौना ले ले, बोलो। बोलो, मेरे पास एक भी खिलौना नहीं है, तुम्हारे पास 2 खिलौने हैं, मुझे 2 खिलौने से खेलना है, क्या करूं बताओ? छोड़ दो तुम, ये बहुत आप डिफिकल्ट शेयर कर लो. शेयर ही कर लूंगा ना, जब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वहां भी समझने में क्या है, मेरे पास एक खिलौना, तुम्हारे पास एक खिलौना, मुझे 2 खिलौने से खेलना है, तुम्हें 2 खिलौने से खेलना है, मैं क्या कर रहा हूँ? आपके खिलौने से खेल लूंगा, आप मेरे खिलौने से खेल लो। यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे कंप्लीट डोनेशन नहीं चाहिए, कंप्लीट डोनेशन मतलब आयनिक बॉन्ड होती है, मुझे 2 खिलौने से खेलना है, पर आपको अपना खिलौना देना नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे दोनों खिलौने से खेल लो? सर हेलो, फिर आप कैसे खेलोगे सर? अरे मेरे पास एक भी खिलौना नहीं है, आपके पास 2 खिलौने हैं, मुझे 2 खिलौने से खेलना है, तो आप क्या बोलोगे? तो वो एटम नहीं एग्जिस्ट. अच्छा हाँ, वो ठीक है, वो आप क्या बोलोगे? साथ में खेलेंगे फिर. साथ में खेल लेंगे, साथ में तो खेल रहे हैं शेयरिंग में भी, पर इसको बट कहते सर हैं अभी वो अपना नहीं दे रहा है, आप अपना दे रहे हो, तो इसको कहते हैं वन साइडेड शेयरिंग। कुछ भी केमिस्ट्री में बोलना होता है बेटा, समझे? इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, पर दोनों ही क्या है? so sir this mutual Sharing sharing is is covalent and one sided is ionic. नहीं, no, आयनिक वो कैसे हो भी गया? covalent. वो भी कोवेलेंट ही है, शेयरिंग मतलब कोवेलेंट होता है ना, Yes sir. और इसको हम लोग Yes. कोवेलेंट बोलते हैं। इसका स्पेशल नाम बताओ कोई, सबको One पता है? sided covalent. नहीं, RDE. कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। पर चलो अब मैं एक और तरीका बताता हूँ,
ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, कैन आई मेक वन साइडेड शेयरिंग इनटू म्यूचुअल शेयरिंग? हाउ? बोलो। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ बताइए, हाउ टू मेक वन साइडेड शेयरिंग इनटू म्यूचुअल शेयरिंग? बोलो। सर ए को इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा वैसे। तो बहुत सिंपल है, तो बिल्कुल अपना लॉजिक लगाइए। हमने कहा कि वन साइडेड शेयरिंग को म्यूचुअल में कन्वर्ट करिए, तो पहले आप क्या करोगे? तो बी बोलेगा चलो मेरा तुम इलेक्ट्रॉन ले ही लो, छोड़ो, क्या याद रखोगे? तो मैं एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, आप एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मैं एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अब दोनों के पास क्या है? सर एक एक वो अब दोनों क्या कर सकते हैं आपस में? शेयरिंग कर शेयरिंग कर सकते हैं। तो शेयरिंग बन जाएगा, पर ऐसा। और यहाँ पे शेयरिंग कैसा बनेगा? नॉर्मल। ए एंड बी। एनी डाउट? नो। तो वन साइडेड शेयरिंग को आप नॉर्मल शेयरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टू द अदर पार्ट जो डेफिशिएंट है, और फिर शेयरिंग कर लेंगे। नाउ, और अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, डायरेक्टली दिखाना चाहता हूँ, उसको दिखाने का तरीका होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या कहा, तुम भी यूज कर लो, इस सिंगल एरो से दिखाते हैं, सिंगल हेड एरो से दिखाते हैं। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? सिंगल लाइन से दिखाते हैं। एनी डाउट? बोलो। नो। तो जो हमने ऊपर बॉन्ड बनाया, तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये कौन सा बॉन्ड है? सर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर मैं नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करूं, तो क्या साइन लगानी पड़ेगी? प्लस एंड नेगेटिव। इस एरो का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट। और उसी को दूसरे फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं? कोवेलेंट विद प्लस पॉजिटिव। माइनस साइन। मेरे पास दो, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, मुझे दो इलेक्ट्रॉन से खेलना था, तो आपने मुझे दे दिया कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली एक दे दिया। पर कंप्लीटली देने से बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, दोनों को दो चाहिए ना। बोलो। यस। फिर हमने शेयरिंग भी कर ली। तो कंप्लीट कोवेलेंट ना कंप्लीट आयनिक है ना कंप्लीट कोवेलेंट है, तो सेमी कोवेलेंट भी बोल सकते हैं, सेमी पोलर, सेमी आयनिक, कुछ भी अनाप शनाप नाम दे सकते हैं इसमें। पर स्टैंडर्ड नाम कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड। कोई डाउट किसी को? नो। ना, शेयरिंग का मतलब तो कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। एच में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है? 1s में। एक इसमें है, 1s में ही है। 1s का मतलब ऐसा, 1s का मतलब ऐसा। दोनों ने शेयरिंग किया, शेयरिंग का मतलब दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यस। शेयरिंग का मतलब दोनों को दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो शेयरिंग का मतलब होता है बेटा केमिस्ट्री में ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये ऑर्बिटल था, कौन सा ऑर्बिटल था? 1s1। ये कौन सा था? 1s1। ये 1s1, 1s है, ये भी 1s है। अब बताइए दोनों 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? शेयरिंग का मतलब ओवरलैप, ओवरलैप। दोनों 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर टू इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पर कुछ गलतियां क्या किया हमने? कुछ किया है क्या गलती? कुछ गलतियां की है क्या ड्रॉ करने में? इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई क्विकली। Same quantum number. क्या? फिर से बोलो, बोलो। गलत सलत होने दो बेटा, पढ़ सर पूछने हमने में। उसको उल्टा नहीं किया, एक सीधा रखा तो दूसरा उल्टा रहना चाहिए। दोनों The आप spin सेम quantum नहीं रख number. सकते। स्पिन क्वांटम नंबर शुड बी ऑलवेज व्हाट? अपोजिट उल्टा अपोजिट। फॉर Opposite. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल। अभी ये दोनों तो अलग अलग थे, तो अलग अलग में सेम रख सकते हैं, पर ओवरलैप हो जाएगा तो ये एक उल्टा ऑर्बिटल हो हो जाना गया। और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स अगर रखोगे तो उनकी स्पिन क्यों नहीं चाहिए? उल्टा। मतलब Opposite. कभी भी सेम स्पिन का बॉन्ड
नहीं होता। नहीं बन पाएगा। तो जब भी बॉन्ड बनना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनना होगा, शेयरिंग करनी होगी, ओवरलैप करना होगा, जो आप शेयरिंग पढ़ते थे ना बचपन में, मतलब 9th-10th में या थोड़ा बहुत ऑक्टेट में, वही शेयरिंग क्या क्या कहलाएगी, अभी ओवरलैप कहलाएगी। शेयरिंग का मतलब क्या है, दोनों खेल रहे हैं, दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, तो ऑर्बिटल्स में हम ऑर्बिटल्स के फॉर्म में दिखाते हैं। यही आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। क्या बोलते हैं उसको, ओवरलैप ऑफ, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स। जो शेयरिंग वाली बात होती है उसको हम लोग हाइफन में क्या बोल देंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बॉन्ड बन गया। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। एनी डाउट, बोलो। नो। कोई डाउट नहीं, लिखना कुछ मत, सब जरूरत लिखने की नहीं है, सब समझने की जरूरत है पहले। हाँ, लर्निंग आज की सबसे बड़ी क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरो, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और डेटिंग। डेटिव। और जो एरो बनाते हैं, एरो किसकी तरफ टेंडिंग होता है, जो डेफिशिएंट हो, है ना, जो जिसके पास कमी है, और यस। जो रिच हो वो इलेक्ट्रॉन देता है। है ना। यस। उल्टा नहीं करना है, जिसमें अगर एरो ऐसा बनाया और आपने यहाँ पे प्लस ऐसा तो गलत हो जाएगा। जिधर हेड है, जिधर एरो है, उधर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव से। नहीं, हाँ, जिधर एरो उसका नेगेटिव होना चाहिए। उसको अपने इलेक्ट्रॉन दिया ना, गरीब को आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो थोड़ा सा उसको राहत मिली, वैसा सिचुएशन। ये पूरी एनालिसिस क्लियर है। यस। आप चाहें तो लिख लीजिए, लिखिए, कुछ ज्यादा लिखा नहीं मैंने, 2 मिनट में लिख लेंगे, आप लिख लीजिए। तो म्यूचुअल शेयरिंग समझा दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या वन साइडेड शेयरिंग भी समझा दिया, बिना कोई खास ज्यादा लिखे हुए, दैट इज एनफ, कोई दिक्कत नहीं। तो Cl कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेरिलियम के साथ अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उसके पास 7 है ही, उसको एक ही चाहिए। तो वन साइडेड शेयरिंग करेगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सर म्यूचुअल कोऑर्डिनेट बनाएगा। म्यूचुअल कोऑर्डिनेट क्यों बनाएगा, कोवेलेंट बनाएगा या कोऑर्डिनेट सॉरी, बनाएगा, म्यूचुअल म्यूचुअल। म्यूचुअल, म्यूचुअल। तो म्यूचुअल बनाएगा। एक मिनट रुकिएगा, एक ही पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये शेयरिंग हो गई, ये शेयरिंग हो गई ना, बोलो बोलो। यस। अच्छा, क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, सर एक एक ही। ही बॉन्ड बना। इसको सराउंडिंग आइटम कहते हैं, क्या कहते हैं, सराउंडिंग है। सराउंडिंग आइटम। और इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। सराउंडिंग आइटम जो बॉन्ड बनाते हैं, बहुत प्यारा से आप याद कर सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म शुड बी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चेक कर लो, गलत नहीं होगा। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास, 7। क्या हो गया, 1। तो गलत नहीं करेंगे, तो सराउंडिंग में कभी गलतियां नहीं करेंगे। B Cl2 बन गए। अच्छा बताओ, बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने सर बॉन्ड पेयर 2 है, इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड पेयर है, सर 2 है। 2 बॉन्ड पेयर है। अच्छा, 2 बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्शन करेंगे, यस सर। तो रिपल्शन करेंगे किस, उनको, उन दोनों को मैं किस तरह से रखूं कि रिपल्शन मिनिमम हो, ऐसा रखूं क्या। लोन पेयर बॉन्ड। सर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो। लोन पेयर तो मेरा है ही नहीं बेरिलियम के पास, बेरिलियम का लोन पेयर है क्या, बेरिलियम के पास किसी को देख रहे हैं क्या, नो सर, नहीं तो होता। बेरिलियम का 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर को मैं एंगल पे रखूं क्या, यस। नो कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, कितना सर एंगल पे, 180 डिग्री पे। 180। 180 पे, 180 पे रखूंगा तो दूर दूर होंगे ना। यस। यस सर। तो बेसिकली हमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इस तरह से अरेंज करनी है कि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम, स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा। रिपल्शन जितना कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ज्यादा। इतनी छोटी सी थ्योरी है बस। नाम क्या, देखो देखो नाम भी कितना सिंपल है। अच्छा, बेरिलियम, सिर्फ बेरिलियम लिखूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सर 2 2। इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड बना लेगा तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सर टोटल 4। 4 हो गए। मतलब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, वो उनके वैलेंस शेल में अभी कितने हैं, अभी ये वैलेंस शेल हुआ ना, यस। ये भी वैलेंस शेल हुआ, क्योंकि बॉन्ड बन चुका ना, शेयरिंग हो गई। हेलो, यस। तो नाम देखो क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो जो सेंट्रल एटम है, वी से वैलेंस शेल, वैलेंस शेल
इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों बोल रहा है, क्योंकि बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है। तो वो आपस में रिपेल इस तरह से करेंगे जिससे वो शेप डिसाइड करेंगे। जैसे H2O देख लेते हैं, H2O में क्या क्या था ऐसा। सर यस तो H2O में लोन पेयर, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया। बेंड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि लोन पेयर धक्का देगा ना ज्यादा। यस सर तो क्या H2O का बॉन्ड पेयर लीनियर रह पाएगा क्या 180 पे? नो सर नहीं रह पाएगा। अब अगर मैं शेप की बात करूं तो जो सारे आइटम्स हैं वो इस शेप में रहेंगे। ऐसा शेप बना क्यों? क्योंकि लोन पे क्या कर रहा था, धक्का फोर्स दे कर रहा रहा था, धक्का दे रहा था। तो शेप क्या हो गई, लीनियर तो नहीं है। ये शेप क्या ट्रायंगल है, ये शेप क्या है, लीनियर। ट्रायंगल नहीं बना, एंगुलर, एंगल है ना, एंगल ऐसा होता है, तो एंगल ही हुआ ना, ऐसा हुआ ना। हेलो। यस और बेंट भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं बेंट शेप। नाम तो कुछ भी आप भर दीजिए, बेंट शेप और क्या, एंगुलर शेप एंगुलर शेप और वी शेप। तो वी कैसे, तो वी तो है, ये वी होता है, ऐसा तो वी हुआ ना, घुमा देंगे तो यस वी हुआ। तो H2O का शेप कैसा हो गया, बेंट शेप, एंगुलर वी शेप, वी शेप शेप। ये अब ये चक्कर हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। लोन collectively we call it what, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या क्या हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर हो सकते हैं एंड लोन पेयर और लोन पेयर। समझ में आई बात, बोलो। इस पार्ट यस को आप नोटबुक में लिख लीजिए, बस छोटा सा नोटबुक लिखिए, वो लिखने नहीं बोल रहा, तो इस पार्ट को लिखिए, Which part can you repeat? जस्ट पार्ट जो दिख स्क्रीन पे दिख रहा है। Sir, the whole thing. हाँ लिख लो ना, 2 मिनट लगेंगे। ठीक. लिख लो बेटा। डन एवरीवन? Sir, one. Sir, do you have any idea कि on offline कब चालू हो? अब सुन तो रहे हैं कि मिड दिसंबर से, मिड दिसंबर हमें भी बोला गया है रेडी रहने के लिए। अच्छा. टाइम टेबल चेंज होगा शायद, मॉर्निंग में क्लासेस अब होगी। अच्छा, अच्छा morning. है यार मॉर्निंग में क्लास हो, शाम तक वेट करना थोड़ा अजीब लगता है। Yes, sir. Morning में हो जाता है तो फिर the rest is you क्या can बेटा? do anything. Morning में एक बार lecture हो गया तो the rest is ours only. So we can do anything like studies and all. ये बच्चे के लिए चलता है, मतलब हम लोग सुबह
कुछ क्लासेस रहती है, फिर बीच में गैप रहता है, फिर शाम हो गया, तो बच्चे तो आप स्टार्ट करेंगे 2 बजे से 1 बजे से, हमारा सुबह में रहता है ना हर दिन। तो सर ऑफलाइन में भी इवनिंग में ही हो, मतलब 2 PM से चालू होगा? नहीं होना नहीं चाहिए, मतलब हम लोग थोड़ा रिक्वेस्ट डाले हैं, देखो क्या, तो मॉर्निंग डिपेंड करता है वो क्या मॉर्निंग में प्लान सर करते हैं। हमको एक फॉर्म फिल करने को बोला था, उसमें लाइक मॉर्निंग और आफ्टरनून का 2 ऑप्शन था। तो मॉर्निंग तो ऑलवेज बेटर ना, जितना 5 बुला ले पढ़ाने के लिए, 5 बजे उठ के आगे, 5 बजे 12 बजे तक आपका काम खत्म हो गई। वो तो दैट इज फॉर कि अभी मतलब इवनिंग में हो रहा है कि मॉर्निंग में हो रहा है, तो इवनिंग में ही डाल, वो तो बताना। पता नहीं, पता, हाँ, तो आप अभी इवनिंग में हो रहा है आपका ना? हाँ ये सर, तो वो उसमें ऑप्शन डालना था कि अभी इवनिंग में हो रहा है, और अभी का स्टेटस है कि द क्लासेस आर नॉट स्टार्ट। ओके, भाई मॉर्निंग में कर देना चाहिए, बिकॉज मॉर्निंग में ही होती है सारे एलिट बैच की क्लासेस, यस मैक्सिमम सर, मैक्सिमम टाइम। तब थोड़ा एनर्जेटिक होता है तो स्टडीज अच्छी होती हाँ, सुबह सुबह आ गए, उठो, अरे देखो जबरदस्ती उठना पड़े, देखो प्रॉब्लम क्या है कि सुबह होने का एडवांटेज मुझे जो दिखता है कि सुबह आपको उठना ही पड़ेगा, है। उठना यस ही सर, पड़ेगा ना, आँख मीच करके आप जैसे भी तैसे भी आ ही जाएंगे ना, पेरेंट्स यस भेज ही देंगे आपको धक्का देके, जाओ क्लास है, और एक बार पहुंच गए तो पढ़ ही लोगे थोड़ा बहुत, सिंपल है। यस दोपहर में क्या है कि चलो ठीक है सर, थोड़ा सो लेते हैं मम्मा, क्या दिक्कत, पापा थोड़ा सो लेते हैं। यस सर। तो लाइक ये जो होगा बिफोर 17th या फिर लाइक आफ्टर 17th होगा, जो लाइक स्टार्ट ऑफलाइन का अब टेंटेटिव। एग्जैक्ट डेट तो बोलना मुश्किल है, पर मिड ही सुना था कि 13-14 के बाद, तो देखिए क्या कर पाते हैं। परमिशन नहीं मिली अभी भी, ये लोग दे आर ट्राइंग टू डू इट, अभी परमिशन नहीं मिली। गवर्नमेंट से सर परमिशन हम मिल लोग तो चुकी है। 12th में है ना, तो सर 11th में है ना, तो हमें तो परमिशन की थोड़ी जरूरत है, नहीं बिकॉज अलाउड। नहीं नहीं, सर गवर्नमेंट से कॉलेज, हो चुका है सर ऑलरेडी नहीं कि नहीं, फर्स्ट टू गलत ट्वेल्थ गलत, स्टैंडर्ड वालों के लिए सब नहीं, फिर गलत गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कॉलेज को नहीं है परमिशन, कोचिंग क्लासेस को अभी भी नहीं मिली है, बॉम्बे में दूसरे शहरों में मिल गई है, कोचिंग क्लास को नहीं सर मिली है। अभी जैसे मैंने मेरा मेरा एक फ्रेंड है एलन में है, तो उनका चालू हो चुका है अरे वो कोचिंग क्लास। जबरदस्ती जा रहे हैं, नहीं चालू हुआ, मैंने एलन के फ्रेंड से ही बात किया था। सर बट माय फ्रेंड टोल्ड कि उनका वेडनेसडे से चालू हो चुका है। हाँ, तो आज जबरदस्ती बुला रहे हैं, अब इस वेडनेसडे से, आज से, कल से, नहीं ना नहीं, लास्ट, लास्ट लास्ट वेडनेसडे या उसके पहले नहीं, लास्ट वेडनेसडे। वो ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, परमिशन गवर्नमेंट से कभी नहीं मिली है, कोचिंग क्लास स्कूल को मिल गया है, कॉलेज को मिल गया है। हाँ, सर लेकिन हमारा भी लक्ष्य प्रेप कॉलेज है, तो उस नाम से भी हमें बुला सकते हैं ना? बुला तो सकते ही हैं, लेकिन सडन क्या होता है कि देखो जो भी अपने कॉलेजेस है ना, जो कोचिंग क्लासेस वाले, उस पर नजर नजर सबकी ज्यादा रहती है। बोरीवली में फाइन पड़ा है 50-60 हजार, पता नहीं 1 लाख का, पता नहीं कितना फाइन पड़ा है, फाइन लग गया है, क्यों कि बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे। सर डाउट्स पूछने का फाइन नहीं, बच्चे आ गए थे ना सेंटर में, क्लास में, तो सर डाउट पूछा तो फाइन? अरे डाउट नहीं, कोचिंग क्लास खोला था इसीलिए। अच्छा कोचिंग क्लास। अरे छोटे छोटे क्लासेस जो हैं, जो यस जो बहुत ही, उनमें चलता है, उनमें पता नहीं चलता, जो थोड़ा नाम हो गया है, थोड़ी जो ब्रांडिंग हो गई है, उनमें नजर ज्यादा रहती है ना, वहां से फाइन उठाना ज्यादा आसान है ना। यस सर अब मेरे बट लाइक पास, हमारी ये तो कॉलेज की क्लासेस है ना, लाइक क्योंकि हमारी कोई अलग से क्लासेस तो होंगी नहीं, तो मतलब ये कॉलेज की क्लासेस हुई ना 11th 12th की, जो ये मैथ साइंस सारी की सारी सर। नहीं हो सकता है वो सेंटर पे कॉलेज का परमिशन ना हो, वो सेंटर पे बच्चे गए होंगे, ये भी हो सकता है ना। जैसे अब घोड़बंदर में कॉलेज तो नहीं है ना, कॉलेज कौन सा है, थाने, तो थाने आएंगे तो हो सकता है अब अपने को छिपा सकते हैं, लेकिन अगर मैं तो मुलुंड में सर क्लास ले रहा हूँ तो वहां तो क्लेम कर ही सकते हैं ना बीएमसी वाले। सर देन मानपड़ा पे नहीं खुलेगा, जो मानपड़ा पे ये है महेश, सॉरी लक्ष्य का, तो वहाँ हाँ, पे बस कॉलेज नहीं है ना, कॉलेज तो एक ही जगह होगी ना। कॉलेज तो सर ईयर में कुछ 15 डेज ही आने हैं ना शायद से, एक्सपेरिमेंट या उस हर वीक में। अरे वो नहीं कह रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट के परमिशन की बात कर रहा हूँ, कॉलेज को परमिशन मिली है, कोचिंग क्लास को परमिशन नहीं मिली है, फिर भी खोल रहे हैं सब, वही तो, तभी तो ये लोग भी मजबूरन खोलना पड़ रहा है, खोलने की तभी तो कोशिश कर रहे हैं, टाइम टेबल बन रहा है, हमारी बात हुई थी तो टाइम टेबल बन रहा है, ओके आई थिंक 13-14 के बाद टाइम टेबल मिल जाएगी आपको, सर कभी। कोई 13-14 के बाद, जैसा हवा में बातें हैं। अच्छा ओके। सर एंड लाइक अगर उस क्लास में कोई रीजन से लाइक बीमार हो या फिर वो तो हाँ, लेक्चर मिस हो गया, तो सर उसका क्या करेंगे, लाइक उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी या मतलब कैसे होगा सर? पता नहीं बेटा, वो तो कहना मुश्किल है, वो तो कभी हुआ ही नहीं था ऐसा, तभी तो ऑफलाइन
जरूरत पड़ता है कि मतलब अगर बीमार पड़ गए तो आप नोट से देख लो या कुछ सर से पूछ लो। वहाँ वो मुश्किल नहीं है बेटा, तुम थोड़ा पहले आ जाओ, या सर थे तुम थोड़ा नोट बना के आ जाओ, तुम सर से पूछ लो फटाक से, मैं तो रहूंगा ही ना वहाँ पे। वो तो रेयर होगा ना, हमेशा तो नहीं होगा ना। Yes. बोलो, मान लो कभी हो गया तो आपने क्या किया, दोस्तों से नोट्स ले लिया, 2-3 पेज 10 पेज जितना पढ़ाया होगा उस दिन नोट्स ले लिया, तो तुमने कोशिश की लिखने की नोटबुक पे, पढ़ने की कोशिश की, नहीं समझ में आया फिर भी यू कैन आस्क इन द क्लास, थोड़ा पहले पूछ लिया आपने क्लास में आके। बट वो तो कल ऑफलाइन नहीं होगा ना, हाइब्रिड होगा ना, हाइब्रिड सेशन। हाइब्रिड कैसे चलेगी बेटा? क्योंकि सर मैंने देखा नहीं, ये सब देखो सब जो तुम लोग पूछ रहे हो ना, वो सब सुनने में अच्छा लगता है, जब पढ़ाने में कोई इन्वॉल्व हो जाएगा तो कहाँ वो क्या सोचेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपरली ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो हम ऑनलाइन की तरह कैसे पढ़ाएंगे ऑफलाइन में? ऑफलाइन आपके पास जाएंगे, देखेंगे क्या चल रहा है, डिस्कशन देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व के लिए बैठ जाएंगे आपके साथ। अब वो रिकॉर्डिंग क्या होगी उसकी? रिकॉर्डिंग फिर उसकी फिर ऐसे अलग से एडिटिंग करिए। ऑफलाइन इज वाई इट इज ऑफलाइन बेस्ट, बिकॉज अगर आप कभी छूट जाता है तो अगले दिन ही आके पूछ सकते हैं। यस सर, बस आप स्कैन मांग लीजिए ना फ्रेंड से, 2-3 पेज ही तो फोटो भेजना है, यस सर। उसको लिख लिया नोटबुक पे, एक दिन आके पूछ लिया पहले। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, कि आप सेंटर पे आके सुबह शाम पढ़ सकते हैं, फैकल्टी रहेंगे, उनसे डाउट पूछ सकते हैं, खत्म हो गया। यस सर, इफ वी हैव डाउट। सो रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम तो आज तक देखेंगे रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है इसी समय में। रिकॉर्डिंग इज मार्केटिंग बेटा, रिकॉर्डिंग इज जस्ट अ मार्केटिंग, दैट्स इट। उसमें सर सिंसियरिटी भी आएगी थोड़ी सी भाई, टेस्ट। सिंसियरिटी ही आएगी, तभी तो मैं पिछले साल वाले बैच को तो रिकॉर्डिंग देता ही नहीं था, वो तो थोड़ा सा लगा कि नहीं दे ही दो, आप लोग तो मिल ही नहीं रहा हूं ना, मिल देखा नहीं, मिला नहीं, क्या समझो, कर लेता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। अरे हम लोगों ने पढ़ाई क्या रिकॉर्डिंग से, हमारे टाइम में यूट्यूब भी था क्या, बताओ ना, हम तो कंप्यूटर में नहीं पढ़े थे, कैसे निकाल लिया आईटी फिर? यस सर। कुछ जरूरत है क्या सब चीजों का, बताओ ना। तुम्हारे में अगर पढ़ने की इंटेंशन होगी तो क्या जरूरत है किसी चीज की? कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो एडिशनल है, सब मार्केट, एवरीथिंग इज मार्केटिंग, सिंपल सी बात है। अगर आप में लगन रहेगी, आपका क्लास छूट जाएगा तो आप हमेशा से आप एक्टिव रहेंगे, फ्रेंड से मांग ले, आजकल तो फोन है, फोटो से फटाक से व्हाट्सएप पे भेज दिया आपको फोटो, फोटो से नोट बना लिया, नोट बना के पढ़ के रख लिया और आपने पूछ लिया क्लास में, इतना बड़ा फैसिलिटी है। हमारे टाइम कुछ भी नहीं था, हम तो कंप्यूटर भी नहीं देखे थे मेरे साथ, हम तो कॉलेज में कंप्यूटर देखे, आईटी के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, पर फिर भी हो रहा था ना पढ़ाई, चल ही रहा था ना पढ़ाई। यस सर। फिर तो ये सब कहने की बात है, एवरीथिंग इज मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू मी। पढ़ाई कॉपी कलम पे ही होती है, नोटबुक और पेन से ही होगी। वो तो एडिशनल हम आपको ये देते हैं, हमको वो फैसिलिटी देते हैं, हम फलाना देते हैं, हम वो देते हैं, आप सर पढ़ेंगे ना तो क्या मेन तो मॉर्निंग में होना चाहिए सर। होना तो चाहिए बेटा, आई एम ऑल्सो मोर इंटरेस्टेड इन दैट। उससे क्या होता है कि दिन खत्म हो जाती है जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा आदत वही बना हुआ है, हम लोग 7 o'clock 7 to 4 o'clock के बीच में काम खत्म हो, 7 to 10 हमारा टाइमिंग क्या था पहले, 7 to 10 3 आवर्स का क्लास, 10:30 to 1:30 सेकंड क्लास, फिर 1:30 के बाद आधे घंटे का ब्रेक, फिर आउट सेशन। तो पूछना है पूछिए, पढ़ना है पढ़िए। बहुत बच्चे को वहीं पढ़ लेते हैं, 4-5 बजे तक, 6 बजे तक पढ़ लेते हैं, फैकल्टी आते जाते रहते हैं, तो किसी से पूछ सकते हैं डाउट। तो सर टेस्ट कैसे कंप्यूटर पे ही होता है क्या अभी, जैसे पहले तो हमारे टाइम पे तो अभी ऑनलाइन ही होगा, सेंटर पे आ जाइए, टेस्ट लिख दीजिए, घर सेंटर पे आके टेस्ट लिख दीजिए। अच्छा, मीन्स वो पेन पेपर से नहीं करना है मतलब? पेन पेपर का ऑप्शन ही खत्म हो गया ना, मेडिकल में है तुमको लेना चाहिए, मेडिकल वाले, मेडिकल में शायद अगले बार से वो भी खत्म कर देंगे। सर इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग सर तो एंड खत्म वो ही है, हमारा हर ऑनलाइन है संडे कम्प्लीटली। हाँ अनिकेत तो बोलो। जो हमारा हर संडे टेस्ट होता है वो घर से देना होगा या फिर लाइक वहाँ आके? वहीं आके दोगे ना, सब कुछ सब वहीं होगा, घर से अब दूर हो जाएंगे आप, जितना दिन घर पे रहे अब घर से दूर हो जाएंगे, सिर्फ घर पे सोने जाएंगे और थोड़ा बहुत खाने जाएंगे। यस। अरे सर अच्छा टाइम लगता है। ड्यूरेशन क्या रहेगा क्लासेस का? तो एलिट का तुमने आज तक यही देखा है, वो लोग क्या बनाएंगे नहीं पता, नया टाइम टेबल पता नहीं क्या बनाना है। 7 to 10, 10:30 to 1:30 2 लेक्चर, 7 to 10 एक लेक्चर, एक लेक्चर, 10:30 to 1:30 दूसरा लेक्चर, 3 आवर्स का। ओके। वो बीच में ब्रेक दे देंगे हम आपको थोड़ा सा, हम भी तो ब्रेक ले लेंगे 5-10 मिनट का, तो 1.5 घंटे के बाद। यस सर। यही शेड्यूल होती थी आज तक,
5 साल मतलब से हाफ आवर का ब्रेक होता था फिर वापस। हाँ पर फिर से 3 आवर क्लास, सिंपल। वही तो है, कहाँ जाएंगे आप वहां से। यस सर। और ऐसा नहीं है 7 to 10 की क्लास में बीच में आप 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं टीचर, वो आप टीचर के ऊपर है। और आप पढ़ रहे हैं लगातार तो पढ़ते रह जाइए। यही शेड्यूल होती थी, अब सब बदल गया था ऑनलाइन के समय में, सब बिगड़ गया था पूरा। ज्यादातर अभी क्लास थाने स्टेशन पे ही होगी, चाहे आप कहीं के हो। मानपड़ा पे नहीं होगी सर। चांस कम ही है मुझे लगता है। एलिट बैच का, बाकी सबका होगा, अचीवर अचीवर सबका होगा इधर उधर, एलिट का तो एक ही जगह होगा। मतलब रोज 1 आवर 2 आवर्स का ट्रैवल। 1 आवर कहाँ ट्रैवलिंग होगा बेटा, आधे घंटे का जाने, आधा घंटा आना। तो मुझे लगता है ऐसा, आई डोंट नो व्हाट दे आर प्लानिंग। एलिट बैच घोड़बंदर में बनती थी, पहले ही बनती थी। मतलब मैंने नहीं पढ़ाया कभी घोड़बंदर पे। तो सर एक बार ऑफलाइन चालू हो जाएगा तो जो टीचर्स अभी जैसे आप और सब, फिर वो कोई दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे कि आप ही पढ़ाओगे? वो तो डिपेंड है ना, चॉइस है आपकी। जैसे एलिट बैच मुझे याद है कि घोड़बंदर में बना, लेकिन जिसको पढ़ना है हमसे तो वही आ जाते थे थाने पढ़ने के लिए, दूसरा वो देखते भी नहीं थे। चॉइस है बेटा, चॉइस की बात भी है ना। तो सर अगर इन कोर्स थाने स्टेशन में पढ़ना है तो वहाँ क्यों पढ़ सकते हैं? ऐसे चॉइसेस ऐसे एक तो एक नहीं। वो वही तो बोल रहा हूँ, लोग क्या दिमाग में चल रहा है, कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों को, वो पता नहीं है ना, क्या स्ट्रेंथ है, सीखना सर पड़ेगा। बट लिमिट 3 आवर्स का ही है, 3 आवर्स से ज्यादा नहीं ले सकते। क्या चीज? क्लासेस नहीं ले सकते 3 आवर्स से ज्यादा। ऑफलाइन। कौन, ये किसने कह दिया? सर ने कहा था, मैं गया था ना सेंटर को उस दिन, हम्म। सर ने बोला 3 घंटे से ज्यादा नहीं ले सकते, गवर्नमेंट ने वो नोटिस भेजा है। क्या गवर्नमेंट है यार, पूरा दुनिया खुल गया है। 3 घंटा ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, जब 3 घंटा पढ़ा ही दूंगा तो 6 घंटा पढ़ाने में क्या तकलीफ है। नहीं पता सर, अभी वो सर सिद्धेश सर बोल रहे थे तो मैंने आपको बता दिया बस। हो सकता है, पूछता अब, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे बस मैं पिछले सैटरडे को पार्टी उठी थी कुछ इन लोगों की, 33 ईयर्स हो गया कुछ कुछ, उसमें बुलाया था। मैं 2-3 घंटे रहा, अभी तो चल दिया वहां से। तो उसमें वही समझ में आया कि ऑफलाइन खुलने वाला है मिड दिसंबर से, आप लोग प्रिपेयर रहिए। अब जो टाइम टेबल आएगा हमें तो देखो फॉलो करनी है, जैसे आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं, हमें हमारे पास भी आता है, वी नेवर क्वेश्चन इट। हमारे पास भी टाइम टेबल आता है, वी जस्ट फॉलो इट। आपको कोई क्वेरी है, कुछ है दिक्कत तो आप पूछिए, इतना ही होता है बस। रिजॉल्व हुआ तो अच्छी बात है। सबकी लिमिटेशन है ना बेटा, ऑनलाइन में इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट ऑल द सेंटर्स, बट ऑफलाइन में सारा सेंटर को तो नहीं बुला सकते एक जगह पे, तो जो जो क्लोजर है वही बुला सकते हैं। नहीं बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे तो याद है बहुत सारे बच्चे घोड़बंदर से थाने पढ़ने आ जाते थे, इसीलिए क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे थे क्लास में, वहीं पढ़ना था इसलिए। डिपेंड करता है चॉइस क्या है, आपको कहाँ मन लगता है पढ़ने में, किन से मन लगता है पढ़ने में। पढ़े हम लोग 1 घंटा हो गया, इतना ही पढ़ा हमने। यस सर। यस। ठीक है, तो पहले आज की क्लास में सबसे बड़ी लर्निंग है म्यूचुअल शेयरिंग और वन साइड शेयरिंग में डिफरेंस। बोथ आर शेयरिंग ओनली, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना दोनों में। यस। पर एक एक एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन दिया, आपने एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर कर लिया। दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ने दिया और एक ने कुछ नहीं दिया, तो फिर भी उसको शेयरिंग ही कहते हैं, वन साइड शेयरिंग कहते हैं। वेट फॉर दैट टाइम टेबल, पहले देखो क्या आता है, क्या बोलते हैं हम लोग। यस सर। सब अच्छा ही होगा बेटा, अच्छा ही होता है। थाने स्टेशन का थोड़ा प्लस पॉइंट बताया क्या है, खाने पीने की जगह खूब सारी है। और मेरा फेवरेट स्पॉट था मोमो वाला, एपेटाइट मोमो। उस साल घोड़बंदर में भी कहीं कहीं मिलने लग गया है, घर पे सप्लाई करते हुए। मैगडी है, खाने पीने का इनफाइनाइट जगह, टिप टॉप है। लेकिन बीच में एक बार हुआ था कि आप लोग को अलाउ नहीं करते थे, नीचे नहीं आना है, बाहर खाने नहीं जाना है, तो अपना टिफिन को बॉक्स तक खाओ। जो टिफिन लाएंगे वही खाएंगे, बाहर जाके नहीं खाना है। देखो हम कहाँ कहाँ पहुंच गए भाई। पढ़ते हैं पॉइंट, बड़ी सारे अच्छे पॉइंट, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे सेंट्रल एटम के चारों तरफ, वो आपस में रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा, शेप बनेगा नया, और शेप डिसाइडेड बाय
electron pair repulsion. Simple. Shape of the molecule is dependent on the repulsion between electron pairs, both lone pair and bond pairs interacting. The molecule takes that shape in which the overall repulsion will be what? Minimum. minimum. याद करते हैं, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं. The order repulsion लोन पे लोन पे लोन पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. BCl2 लिखा कैसा है तो समझने की कोशिश करिए. BCl2 क्या लिखा उन्होंने? AB2 टाइप लिखा है. AB2 टाइप में A क्या है? सेंट्रल एटम. B क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड पे. बॉन्ड पेयर से बेटर यहाँ पे क्या याद कर लो? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम. नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ये ज्यादा बेटर है, इसको याद रखिए. क्योंकि जो एटम्स होगा वही शेप देगा ना, इलेक्ट्रॉन तो शेप देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं आपको. तो जो एटम्स होंगे कनेक्टेड ए से, सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होंगे, वही उसका शेप देगा. तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? दो. बोथ आर बॉन्ड पेयर. यस. बोथ आर अगर बॉन्ड पेयर, जब दोनों ही बॉन्ड पेयर होंगे तो वो शेप क्या हो जाएगा? लीनियर. AB3 टाइप. AB3 टाइप में ए पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? कितने सराउंडिंग एटम पेयर है? तो 3. अगर 3 सराउंडिंग एटम होंगे तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे. यस. एनी डाउट किसी को? नो सर. अब तीनों बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल करेंगे तो कौन से एंगल पे रहने से सबसे अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा? 120 पे. बताइए. 120 पे. और लेकिन ये केस देखिए, AB2L. AB2L का मतलब क्या हो गया? B हो गया सराउंडिंग एटम और L क्या हो गया? लोन पेयर. तो लोन पेयर मजबूरन, अच्छा बताओ, अभी भी ये AB2 ही टाइप हुआ ना? सराउंडिंग एटम यहाँ पे कितने हैं? 2. सराउंडिंग एटम यहाँ पे भी कितने हैं? 2. लेकिन फिर भी दोनों के शेप में डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर. लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड को बेंड कर देगा, धक्का देके, रिपेल करके. तो AB2L मतलब क्या हो गया? 1 लोन पेयर. So that will repel and it will force the bond pair to become what? Bent shape. और V shape जो हमें लीनियर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 ही बॉन्ड पेयर थे, 2 ही सराउंडिंग एटम थे, तो लीनियर होना चाहिए था. जबकि लोन पेयर धक्का देके उसको क्या कर देगा? बेंड कर देगा. एंगल शुड बी लेस देन 120 बिकॉज ये रिपल्शन ज्यादा है ना. यहाँ पे रिपल्शन क्या है? ये वाला रिपल्शन, ये रिपल्शन, ये रिपल्शन तीनों इक्वल है. और तीनों इक्वल होंगे तो एंगल क्या होगी? इक्वल होगी. 120. यहाँ पे ये रिपल्शन क्या है? ज्यादा. ये रिपल्शन क्या हो गई? कम. तो कम मतलब उधर ज्यादा. टोटल तो 120, टोटल तो 360 होना चाहिए ना. टोटल 360 एंगल होना चाहिए. और ऊपर ज्यादा हो गई तो बॉन्ड पर एंगल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. यहाँ तो कोई डाउट? नो. ठीक है. AB4 आइए. AB4. AB4 में ए के पास कितने लोन पेयर है? एक भी नहीं. AB4 का मतलब ए के पास एक भी लोन पेयर नहीं है. सिर्फ क्या है? सराउंडिंग एटम है. सराउंडिंग एटम आपस में रिपेल करेंगे, मतलब सराउंडिंग बॉन्ड पर आपस में रिपेल करेंगे. अच्छा, एक बात आपको साथ बताया था मैंने, आई थिंक यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड इट. इफ आई मेक इथीन मॉलिक्यूल, इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई? कितने पाई हैं बच्चा लोग? हैं आप लोग? यस सर. तो कहाँ पर पाई? 1 पाई 1. तो एक डबल बॉन्ड में एक पाई होता है. सिंपल. पर अगर एक सिंगल में से पूछूंगा तो क्या होता है? ओनली 1 सिग्मा. 1 ट्रिपल में कितने सिग्मा? 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा प्लस 2 पाई. तो शेप के टाइम पे ना, अच्छा एक बार बताओ, एक और चीज बताओ. CO2 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं. C का कितना सराउंडिंग एटम है? सर 2. तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? सर 2. नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स 2 है. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4. ना 2 सिग्मा. जल्दबाजी में हारते हमेशा गलती करते हो हमेशा तुम. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2. तो जितने सराउंडिंग एटम्स होंगे ना उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे. डन. यस. तो यहाँ जो लिखा है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कौन सा बॉन्ड पेयर? सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड पेयर या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. पाई काउंट नहीं करते शेप में. शेप में पाई की कोई जरूरत नहीं. तो AB4 है. ए पे कितने बॉन्ड्स हैं? 4.
कितने सराउंडिंग आइटम है? 4। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 4। कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं? 4। चारों जब रिपेल करेंगे आपस में तो एक 3D शेप ले लेते हैं। 3D शेप होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब कैसे बनता है उस शेप को समझिए। ए है, ए अटैच टू बी, बी, बी। बी। एक मिनट। तो ये ऐसे सिचुएशन है। बेसिकली वो कैसे अरेंजमेंट बनाओगे? अपने नोटबुक पे मान लो ए को ड्रॉ करो, ए को ड्रॉ मत करो, 3 बी को ड्रॉ कर लो नोटबुक पे। ठीक है, तीनों बी कहाँ पे है? आपके नोटबुक पे है। और ए ऊपर है बेटा। ए कहाँ है? बोलो। ए ऊपर है, ऊपर नोटबुक के ऊपर है। फिर उस ए से आप ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दो। वही सिचुएशन है ये 3 बी कहाँ पे है बोलो? नोटबुक पे। ए कहाँ है बताइए? सर ऊपर, ऊपर है। ऊपर, बुक के ऊपर। और ए से वर्टिकल लाइन पे क्या अटैच्ड है? पी अटैच। बी अटैच। तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल हुआ, नॉन प्लेनर हुआ? सही बताओ। सर नॉन प्लेनर हुआ। नॉन प्लेनर हुआ। 3 बी प्लेन पे है, उसके ऊपर ए हो गया, तो डेफिनेटली नॉन प्लेनर हो गया। और 4th बी ऊपर हो गया। इफ यू कनेक्ट ऑल दिस 4 पार्टिकल लाइक दिस, ये क्या बना बताओ? ट्रायंगल बना? यस अगर सर मैं इस 3 बी को कनेक्ट करूं, ट्रायंगल बनेगा? यस किसी भी 3 बी को कनेक्ट करो तो ट्रायंगल बनेगा ना? तीनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनको कनेक्ट करो, ट्रायंगल बनेगा? सर बोलो सर। सर एक्चुअली कैन यू रिपीट व्हाट इज नॉन बेटर देन बेटर? बिल्कुल बेटा। ए, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। कोई बात नहीं। बी को हमने 3 डिफरेंट लोकेशन पे लगा दिया। करेक्ट सर। कोई भी 2 बी को ज्वाइन करोगे तो लाइन बनेगा, तीनों बी को ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल बनेगा। क्लियर? यस सर। अब एक और बी ले लेते हैं ऊपर। इन तीनों के ऊपर कौन है? बी है। इन तीनों के ऊपर हमने बी को प्लेस कर दिया, तो ये बी है मान लीजिए। ऐसा यहाँ भी अगर 3 को ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल बनेगा, इसको ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल बनेगा। किसी भी 3 बी को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? आउट ऑफ 4, इफ यू सिलेक्ट 3 बी, इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। बताइए। और इस इनके बीच में यहाँ पे ए है, और ए सबसे क्या है? इक्वी डिस्टेंट पे है। ऐसा। अब मैं फिर से बना रहा हूँ। ए बना लिया। ए किससे अटैच है? बी से। बी से। ए किससे अटैच है? बी से। डिस्टेंस सबकी सेम है। ये किससे अटैच है? बी से। ये किससे अटैच है? एनी डाउट? नो सर। नो सर। इस अरेंजमेंट को और आप कनेक्ट करो, ये क्या बन गया? ट्रायंगल बना? बोलो। एक ट्रायंगल। यस अगर मैं इस 3 बी को कनेक्ट करूं, दूसरा ट्रायंगल बना? अगेन इट विल फॉर्म ट्रायंगल। इफ आई सिलेक्ट दिस बी, दिस 3 बी, ट्रायंगल बना? यस बताते यस इफ आई सेलेक्ट, कौन सा बच गया? सर। ये बच, ऊपर से सर, ऊपर से। ऊपर से कहाँ? ये बच गया। कौन यस सा बच गया? ये बच गया। सही बोल रहे हो तुम फिर। देख, ये बच गया। यस तो आउट ऑफ 4 बी, इफ आई चूज 3 बी, तो कितने ट्रायंगल बने? 4 ट्रायंगल। नॉट ट्रायंगल। ट्रायंगल बने। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रॉन। और शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ऐसा कोई शेप रखता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रॉन क्यों बोलते हैं समझिए। कितने ट्रायंगुलर फेस हैं? 4 ट्रायंगल।
4 ट्रायंगुलर फेस है, 4 ट्रायंगुलर फेस है। इस पूरे सिस्टम में ये कहाँ है बताओ? सेंटर पे, अंदर में। ए से ऊपर का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस। अगर मैं इस ट्रायंगल को फिर से बनाता हूँ, देखो अब 2-3 बार आपके सामने बनाता हूँ। एक ट्रायंगल बना दिया, ये तीनों बी है, ये दूसरा बी बना दिया, ये भी बी है। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? फिर से नो बताओ सर। थोड़ा और क्लैरिटी से। इक्विलैटरल ट्रायंगल है सभी, पर 3D में तो अजीब लग रहा है ऐसा। कोई भी शेप ले लीजिए। समझ में आई बात? बताइए। यस। तो अब जो हम रेगुलर बनाते हैं वो बना देते हैं ऐसा। तो टोटल कितने ट्रायंगुलर फेस हो गए बताइए? 4। 4। कोई डाउट? और इस पूरे No, ट्रायंगुलर फेस के अंदर में क्या है? बीच में A। ए है, और ए सबसे क्या है? इक्विडिस्टेंट है। यही शेप है ऊपर, यही वो शेप है। तो डेफिनेटली चारों भी एक प्लेन पे हो सकते हैं क्या? आउट ऑफ 4 बी ओनली 3 बी कैन बी ऑन द सेम प्लेन, बट द अदर बी विल बी ऑन डिफरेंट प्लेन। अंडरस्टूड? Yes sir। Since it has 4 triangular faces, because out of 4b I can choose 3b, it will make a triangle, and you can make 4 triangle like this. So 4 triangular faces are there, so name is what? Tetrahedron shape. Without No sir। अब ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, सभी आपस में रिपेल करेंगे। तो एक 3D शेप ले लेते हैं। इनकी एंगल जो होती है, ये जो लाइन हुआ ना, ए अटैच टू बी अटैच टू, सब लाइन हो गए ना, Yes sir। सब बॉन्ड बन गए। तो बॉन्ड एंगल कोई पूछता है कि बॉन्ड एंगल क्या है? ए बी, ए बी, ये एंगल कितनी है? 109 डिग्री 9.28 minutes। मिनट्स। कोई भी एंगल, सब सेम रहेगा। थीटा इक्वल टू दिस, ये भी थीटा, ये भी थीटा, भी थीटा। अब सोच के बताना, मुश्किल है, सोच बताना इस स्ट्रक्चर में ऐसे कितने एंगल है 109 डिग्री 20 मिनट? मैंने कहा मुश्किल है, जल्दबाजी मत करना। अब जल्दबाजी करेंगे तो मैं सुनूंगा भी नहीं वैसे। बताइए। जिसमें मैंने एक एंगल दिखाया ना 190 20 मिनट, एक एंगल दिखाया, ऐसे कितने एंगल है इसमें? कितने एंगल है? डेफिनेटली आप तो चूज बी, 2 बी को लेके बनाओगे ना। Yes sir। एक आपने ए ले लिया, फिर बी और बी ले लिया। एंगल कितने बेटा बताओ? 109 109 degree 20। ऐसे इसमें कितने एंगल है अक्षत? बोलो Sir, I think 2. कितना? बोलो 2. 8 या 4? क्या बोल रहे हो? 2. 2. 2 कैसे होगा बेटा? 4 तो साफ साफ दिख रहा है, ये भी No एंगल sir, वो A के साथ भी चाहिए। एंगल तो 3 पार्टिकल लोगे ना तभी तो एंगल बनेगी। एक ए तो कॉमन होगा ना सब में एंगल में। बताओ, Yes. चेक कर बताइए। आउट ऑफ in this structure, in this arrangement, how many different 109 degree 28 minute is possible? बहुत आसान सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है बट आसान है। Sir, I am confused in 6 and 8। तो कंफर्म करिए कौन सा सही होगा, मैं क्यों बताऊं? कंफर्म करो बेटा, ये लॉजिकल है, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है। सर 6 है। सही है, वेरी गुड। एक्सप्लेन करो कैसे।
सर चार तो सामने सामने है एंड लाइक एक ऊपर वाला भी और एक नीचे वाले भी को बिकॉज वेरी गुड, नहीं समझ में आ गया, वेरी गुड। बिकॉज अच्छा बताओ, ए से जो चारों बी हैं इक्वी डिस्टेंट है? यस सर ऑल 4 बीज आर, बोलो, इक्वी डिस्टेंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए। सारे भी इक्वी डिस्टेंट है ए से, है ना? बताइए। हेलो। यस सर Yes, sir. तो मैं 109 डिग्री 28 मिनट बनाने के लिए कोई भी दो बी को चूज कर सकता हूँ? यस सर सारे इक्वी डिस्टेंट हैं, तो कोई भी दो बी को चूज कर सकता हूँ ना? बोलिए। अगर मैं मार्क कर दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना? तो ए बी एक एंगल बनेगा, बी ए क्या बनेगा? सी बनेगा। BAC नाम दे दिया मैंने सारे बी को, स्मॉल बी करके। कोई डाउट? नो सर CAB और बताओ। DAA और बताइए। AAC DAC Very and then good. DAB नहीं सर वेरी गुड। चेक कर लीजिए कोई डिफरेंट लिखा क्या मैंने। लॉजिक इसमें कोई केमिस्ट्री थी क्या, बताओ जरा। नो सर No, sir. तो हाउ मेनी 109 डिग्री 28 मिनट एंगल इज पॉसिबल? 6। 6 आपने पीएनसी पढ़ लिया है क्या, परमिशन कॉम्बिनेशन? यस यस सर अच्छा पढ़ लिया, अच्छा फिर तो डांट पड़ेगी थोड़ी सी। जब पीएनसी पढ़ लिया तो दिक्कत क्या है इसमें? सर मतलब कंप्लीट नहीं पढ़ा अभी जो स्टार्ट हुआ स्टार्ट अच्छा। आज ही स्टार्ट हुआ था आप ठीक है, आप आ रहे हैं आउट ऑफ 4 बीज 2 बी आर सिलेक्टेड। क्या हो जाएगा? 4C2, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। कितना आ रहा है? 3 into 2 6 6। आउट ऑफ 4 बीज 2 बी आर सिलेक्टेड। तो इसे भी कर सकते हैं, फटाक से बन गया। पर लॉजिकल ज्यादा अच्छा है जो हमने एक्सप्लेन किया आपको, बिना मैथ्स के, बिना मैथ्स के। डन? क्लियर? यस सर अंडरस्टूड अच्छे से? बोलो। यस सर लेकिन अगर मान लो नितिन, इस बी की जगह मैं लोन पे डाल दूं, इस बी की जगह भी लोन पे डाल दूं, तो लोन पे डाल दूंगा तो लोन पे शेप में तो काउंट नहीं आएगा। यस तो शेप कैसा बन जाएगा? बेंट बन जाएगा ना, बेंट शेप। बोलो। बेंट हो गया ना? यस Yes, sir. अच्छा एक लोन पर रहने देता हूँ, एक लोन पर नहीं रखता हूँ, अब क्या बनेगा बताओ? One side bed. क्या बोलो? सर वो ऊपर से धक्का दे थोड़ा ना, धक्का तो देगा, शेप क्या बनेगा? ए तो अभी भी ऊपर ही है ना तीनों बी से। बोलो। ये जो तीनों बी हैं Yes. ग्राउंड पे ऊपर है, ए ऊपर है, ये अभी भी क्या बन गया? पिरामिड बन गया। पिरामिड बन गया ना? यस ए कहाँ है? ये तीनों बी अगर नोटबुक पे है तो ए कहाँ है? ऊपर है ना? ऊपर बोलो। अगर ऊपर है तो अगर एक ट्रायंगल बनाओ और ऊपर एक एटम से कनेक्ट करो, 3 पॉइंट को बनाओ, 3 पॉइंट को बनाओ और एक पॉइंट ऊपर रखो, कनेक्ट करो, ये क्या बन गया? पिरामिड। पिरामिड एक्चुअली टेट्राहेड्रल का शेप और पिरामिड का शेप में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट पिरामिड में क्या है, डिस्टेंस बदल जाती है। ये पिरामिडल हो गया। और बेस कैसा है इसका? ट्रायंगल का। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलते हैं? बोलो। ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिड और पिरामिडल, सिंपल। तो अगर मैं लिखना मत कुछ, नॉट रिक्वायर्ड, ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा डेफिनेटली शेप। AB4 टाइप है, शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। एंगल कितनी है? 109 डिग्री 28 मिनट। पर जैसे ही आपने एक बी को हटा के लोन पे ले आया, शेप क्या बन गया? pyramidal shape पिरामिडल, पिरामिड, 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 पिरामिडल शेप।
ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। एंगल क्या हो जाएगी, धक्का देगा ना तो नजदीक आ जाएंगे ना तीनों भी, ऊपर का Yes. लोन पेयर तीनों भी को धक्का देगा तो नजदीक आ जाएंगे, एंगल क्या हो जाएगी, कम। ग्रेटर देन। दो लोन पेयर आ गए, दोनों धक्का देंगे और कम हो जाएगी। शेप क्या हो जाएगा, वी शेप या बेंट शेप या एंगुलर। ये क्या है, नॉन प्लेनर। 3D शेप, ये क्या है, नॉन प्लेनर। प्लेनर। अभी हम याद करने बोलेंगे आपको, 2 मिनट रुकिए। ये पार्ट लिखिए यहाँ से लिखिए, ज्यादा मत लिखिए, सिर्फ यही AB2 टाइप लीनियर शेप, AB3 टाइप ट्रायगोनल प्लेनर शेप, AB2L। अच्छा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है ए के पास, यहाँ पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल कितने हुए, 3 हुए ना। 3। 3. तो ये जो 3 लिखा है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। Electron pair. इलेक्ट्रॉन पेयर वो भी कौन सा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। 5 तो काउंट ही नहीं करना। AB4 कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। कितने सिग्मा 4। बॉन्ड है, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन 3 पेयर, फिर plus 4, 1 4। फिर से 4, 2 + 2 फिर से क्या 4। 4। लिखिए, डाल दो हेडिंग BACPR थ्योरी। BACPR थ्योरी में उसके बाद सिर्फ ये लाइन लिखिएगा, सिर्फ ये लिखिएगा, सिर्फ ये और कुछ नहीं। डाली हेडिंग BACPR थ्योरी, रिपल्शन ऑर्डर लिखिए, फिर ये लिखिए। सर CH4 AB4 टाइप में आएगा। CH4 हाँ AB4 टाइप में आएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जब तुमने इतना सोच ही लिया, मुझे इसका एग्जांपल दो AB3 टाइप का, AB3L का टाइप का एग्जांपल दो। सोचो, रिकॉल करो, कभी नहीं ज्यादा नहीं किया हमने तो उस पर कोशिश करिए रिकॉल करने की। NCl3. NCl3 सही है, आसान बोल देते NH3 है ना, अमोनिया Yes, NH3। sir. AB2L2 का एग्जांपल दो। CaCl2, क्या, H2S. H2S, और आसान एग्जांपल दो। NH2 minus. एक्चुअली सही है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। H2O यार, जिस पे जिंदा हो आप। Yes, sir. ठीक है, कंप्लीट करिए। सर कैन यू स्क्रॉल अप थोड़ा। हाँ बेटा, शेप के साथ सब कुछ याद रखना है। तो क्या क्या शेप याद हो गया, लीनियर शेप याद हो गया, ट्रायगोनल प्लेनर शेप याद हो गया, टेट्राहेड्रल याद हो गया, पिरामिडल याद हो गया और बेंट हो गया, है ना। यस।
निकेत हो गया बेटा? निकेत हो Yes, गया? sir. डन सर। Sir, yes. ओके, नहीं भी लिखें चलेगा, याद कर लें बस, सुना देखते मॉलिक्यूल को बता दें आप। आगे बताएं, हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब मूव करते हैं AB5। अब देखिए AB5 को समझने की कोशिश करिएगा। AB5 को हम कुछ ऐसा स्प्लिट करते हैं। AB5 समझाता हूँ मैं, अलग से समझाता हूँ, ऐसे नहीं। AB4 तो हो गया, AB5 इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। अब AB5 को पहले आप AB3 में स्प्लिट करिए। AB3 क्या था? क्या था? सर 120 डिग्री कॉल। 120 था, प्लेनर था, प्लेनर था ना? यस सर, प्लेनर था। ये सारे आइटम किस प्लेन पे हैं? आपके नोटबुक पे हैं सारे आइटम? नोटबुक। नोटबुक पे ऑल द 3B and A आर ऑन द नोटबुक। अब नोटबुक के ऊपर एक बॉन्ड बनाओ, नोटबुक के नीचे एक बॉन्ड बनाओ, ठीक है? बोलिए। यस अच्छा, इसको याद, इसका शेप डिसाइड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक बी को हटा देते हैं समझाने के लिए। ये तीनों भी कहाँ पे हैं? सब बुक पे। नोटबुक पे। अगर वो इस बी को इससे कनेक्ट कर दूं, इससे कनेक्ट कर दूं, इससे कनेक्ट कर दूं, फिर से क्या बन गया? बेस सर कैसा है? ट्रायंगोनल ट्रायगोनल पिरामिड। एनी डाउट? नो सर। अच्छा, ये हो गया। ऐसा ही अगर मैं नीचे के बी को भी कनेक्ट कर दूं तो वो भी सेम स्ट्रक्चर बनाएगा जो ऊपर बना है। By pyramid. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय पिरामिड। दो पिरामिड है ना, यस ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड। प्लेनर या नॉन प्लेनर? डेफिनेटली नॉन सर, प्लेनर। नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। तो AB5 का शेप क्या होता है बोलो? नॉन प्लेनर। ट्राइगोनल। Non-planar. हाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। बाय पिरामिड। ट्राइगोनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेस क्या है पिरामिड का? ट्राइंगल है, और पिरामिड है, दो पिरामिड है तो बाई हो गया, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब आ जाते हैं AB4L1, तो डेफिनेटली लोन पेयर आ गया। यस अच्छा, हमने एक बात बताना भूल गया। जो प्लेन पे तीन बी थे ना, उन तीनों को पोजीशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। और जो ऊपर और नीचे है एक्सियल। एक्सियल कहते हैं। कितना एक्सियल है? 2 एक्सियल एंड 3 इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। अच्छा, कौन कौन से बॉन्ड एंगल पॉसिबल है इसमें, इस शेप में? 120 तो पॉसिबल डेफिनेटली है,
और क्या पॉसिबल है बताओ? and 109 109 28 109 कहाँ से आ minutes. गया बच्चा? देखो यही सब तुम लोग गलती कर देते हो। ये तो तीनों प्लेन पे ही थे, ये प्लेन पे थे, इनमें एंगल कितनी होगी? 120 120 degree. अब ये नोटबुक पे है, इस नोटबुक के ऊपर आप ऊपर से एक प्लेन ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो जो ऊपर से बी आ रही है वो तीनों बी के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 बनाएगा ना? 90 degree. 90 तो फिर 90, और जो ऊपर और नीचे वाला बी है वो आपस में कितना एंगल बनाएंगे? 180 180 degree. तो ऊपर वाला बी नोटबुक के तीनों बी के साथ 90 बनाएगा, नीचे वाला बी नोटबुक के तीनों बी के साथ 90 बनाएगा। कितना 90 है? 180 degree कितने 90 हैं? 290 290 degree. अरे कितने 90 डिग्री है? 90 degree are two. There are 290 degree. कैसे Sir 290? 6 होगा. 6 कितने 180 डिग्री? Sir One. 1 होगा. कितने 120? मुझसे 3 पूछना मत, जिसको दिक्कत कंफ्यूजन है नंबर में सोचिए, बिल्कुल आप निकाल लेंगे आंसर खुद से, आप खुद से निकाल लेंगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी जरूरत तो हम डिस्कस करेंगे, पर कोशिश करिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लोन पे लाने वाला हूँ, तो लोन पर को कहाँ रखूंगा ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेल पर रखूँ या इक्वेटोरियल पर रखूँ? ठीक है, Yes. हेलो। तो अगर 4+1 मतलब 5 के केस आते हैं तो लोन पेयर को हम लोग कहाँ रखते हैं? Equatorial. Equatorial. इक्वेटोरियल पे। सोच के बताना, गलती मत करना, ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? Sir non-planar ही रहेगा. नॉन प्लेनर, ये दो भी आपके नोटबुक पे हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है शेप के लिए, समझ गए? शेप में लोन पेयर काउंटिंग Yes. नहीं होगी। तो जो दो बी है नोटबुक पे है, दो बी नोटबुक पे है, और दो भी क्या है, एक ऊपर एक नीचे, तो डेफिनेटली ऊपर, नॉन प्लेनर हो गया ना। Yes, sir. Yes. sir. पर अगर मैं इसको देखिएगा ऐसा घुमा दूं, ठीक है, अब बताइए प्लेनर या नॉन प्लेनर है? गलत मत करना। अच्छा, इस सिचुएशन में ऐसा बोलता हूं कि ए बी ये तीनों नोटबुक पे है, ये तीनों नोटबुक पे है, तो ये दोनों भी कहाँ है बताइए? So फिर वो दोनों हवा में रहेंगे. हवा में रहेंगे, लेकिन किधर रहेंगे? नोटबुक के ऊपर रहेंगे या नोटबुक के नीचे रहेंगे? ऊपर. Plane. Sir ऊपर रहेगा. दोनों नोटबुक के ऊपर रहेगा। Yes, sir. कैसे बेटा? फिर सोचते नहीं Sir आप वो लोग। नहीं, आसपास उसका सराउंड करेगा एक. अगर मैं बीच तो ऊपर रहेगा. रुको, नहीं सोचोगे तो नहीं सीख सकते, सिंपल सी बात है। हम पढ़ाते रह जाएंगे, आप पढ़ते रह जाएंगे, इनमें सीखने वाली बात। अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस बी और इस बी के बीच में गैप है ना? Yes. तो डेफिनेटली अगर ये नोटबुक का लाइन है तो इस बी और इस बी के बीच में भी गैप होगा। Yes, sir. Yes. sir. तो ये दोनों अपोजिट हो गए ना आपस में, ये दोनों अपोजिट थे, इस लाइन के अपोजिट थे, इस लाइन के अपोजिट थे ना, बोलो। Yes. sir. Yes, sir. और एक लाइन परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप किया, तो यहाँ भी अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो इस लाइन का ये अपोजिट होगा। Yes. Yes. अब आप रिकॉल करो सीसॉ, सीसॉ देखो Yes. ग्राउंड पे, Yes. sir. सीसॉ में क्या होता है? एक जहाँ पे आप बैठते हैं खेलने के लिए, हाँ, Yes, ये sir. Yes. क्या sir. होता है? ऊपर नीचे होता है. कनेक्टेड होता है, ये इस तरफ हिंज रहता है और एक उस तरफ हिंज रहता है, ऐसा होता है ना? Yes, sir. Yes. मतलब अगर आप इस पे बैठे हो तो एक हिंज आपको लेफ्ट दिखेगा, दूसरा हिंज कहाँ दिखेगा? Right में. Right. राइट। उसको दिखाने का तरीका होता है बेटा ऐसा, कि लाइन ले लिया, इस पे आप बैठने वाले हैं, और एक हिंज को मैं ऐसे दिखाता हूँ जो आपकी आंखों की तरफ है, और दूसरे हिंज को ऐसे दिखाता हूँ जो आपसे दूर है। मतलब कोई यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, एक हिंज क्या दिखेगा उसको? अपनी तरफ। नजदीक दिखेगा. दूसरा हिंज कहाँ दिखेगा? Opposite side दूर दिखेगा. अपोजिट, दूर दूर दिखेगा। और ये लाइन, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, इस पे आप बच्चे बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, इसके रेस्पेक्ट में ये जो हिंज है आंखों से नजदीक है, और ये जो हिंज है वो आंखों से, बोलो, दूर है. दूर है। बताइए सब लोग, एनी डाउट यहाँ तक? No, sir. इसको कौन सा शेप बोलते हैं? सीसॉ। सीसॉ कब होता है? जब एक लोन पे आ जाता है, लोन पे कहाँ जाता है? इक्वेटोरियल पे। शेप का नाम क्या है? Seesaw shape.
ठीक है, एनी डाउट? नो बताइए। सर। सर मतलब उसको सीशो शेप में बनाना पड़ेगा। अरे बनाना कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ पूछेंगे कौन सा शेप है, शीशो, बस तो समझाने जितना बताया मैंने, समझ गए? कुछ बनाना उन्होंने नहीं है, वन टाइम सीखना है सब। AB3L2 कर लिया, AB3L2 कर लिया, AB3L2 कर लिया, तो 2 लोन पर हो गए। यस सर। अच्छा, नोटबुक का तीनों प्लेन, नोटबुक का तीनों भी एक ही प्लेन पे है, नोटबुक पे है। नोटबुक का जो तीनों बी है, तीनों इक्वी डिस्टेंट है ना 120 एंगल पे। यस सर। तो 2 लोन पर आ गए, 2 लोन पे डालने हैं, तो 2 लोन पे मैं किसी भी बी में डाल सकता हूँ। All the 3 B on the notebook will be equidistant. So if I have 2 lone pair, I can place the lone pair any 2 B. यस ऐसा। तो जब शेप की बात आएगी, तो शेप में सिर्फ क्या आएगा बताइए? A आएगा, ऊपर Yes. B आएगा, Yes. नीचे B आएगा, इधर B आएगा। बोलो, यस Correct. इसको थोड़ा ठीक करिए। ऑनलाइन का ये सब एडवांटेज है, फटफट कॉपी पेस्ट। सबके अपने पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो शेप को बोलते हैं कौन सा शेप? ईश टी जैसा दिख रहा है ना? Yes, sir. टी नहीं दिख Yes. रहा है, टी तो टी शेप हो गया, लेकिन उसको डिस्टॉर्टेड शेप कहते हैं। बेटर क्या होता है, क्योंकि लोन पर धक्का देगा ना इसको, यस तो थोड़ा बिगड़ जाएगा, तो डिस्टॉर्टेड टी शेप कहते हैं। बेटर आंसर ये होता है। अब आता है मेरे पास 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तीनों कहाँ प्लेस कर दें? इक्वेटोरियल बी की जगह। सारे इक्वेटोरियल के बी की जगह पे। सभी बी आ गए। अब बताओ क्या बच गया सर? सो स्टिक जैसा ही, एक ऊपर भी नीचे भी। तो ये कौन सा शेप हो गया? लीनियर शेप। लीनियर शेप हो गया ना, लीनियर शेप। BCL2 था कैसा? AB2 बन गया ना, लीनियर शेप यस हो। तो जब 3 + 2 5 हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो, तो मेरे पास कौन कौन से शेप आ गए बताइए? कौन कौन शेप आ गए? सर एक टी शेप होगा, TB दूसरा लीनियर शेप होगा और दूसरा सीसॉ शेप होगा। नहीं, सबसे पहला जब एक भी लोन पेयर नहीं है तो ट्रायंगल So, बाइपेर हो गया। ट्राइगोनल बाई एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया, सीसॉ शेप। अच्छा 2 लोन पेयर आ गया, टी टी शेप, शेप T-shape. डिस्टॉर्टेड टी एंड शेप देन इज बेटर आंसर। लीनियर। इतना आप करके रखिएगा, ठीक है? यस सर। ब्रेक बेटा बहुत कम मिनट का है आपका, रोक के कोई मतलब नहीं है। डन, क्लियर? यस सर। तो इतना तो रिवाइज रखना, पेज नंबर 22 तक पढ़ के रखिएगा, और डिस्कशन को भी चेक कर रखिएगा, और नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा AB5, AB4, L1, AB4, AB3, L2, AB2, L3, यहाँ तक कंप्लीट कर रखिएगा, ठीक है? क्लियर? यस सर। ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।